कुछ अर्सा पहले एक इदारे ने अपनी मूवमेंट शुरू की, अपनी हैसियत शो कराई, अपनी स्ट्रेंथ शो कराई, और वो जो इदारा था, वो महकमा था, वो था लॉयर्स का। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कराई और मुल्क के जो पिलर थे उनमें अपने आप को कंसिडर करवाना शुरू कर दिया कि ये हमारे बग़ैर मुल्क की तरक्की में खातिर खा इजाफ़ा नहीं हो सकता, इसमें तेज़ी नहीं आ सकती। तो आज इसी जो एक पिलर है जिसने अपनी शनाख्त अपनी साबित की है, अपनी स्ट्रेंथ शो की है, इसी इदारे से वाबस्ता एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू होंगे और हम डिस्कस करेंगे कि जी इस जो इदारा है इसके अभी जो चेंज होने के बाद, अपनी स्ट्रेंथ शो कराने के बाद, अपनी पावर शो कराने के बाद अभी ये किस साइड पे मूव कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सदर हैं इमरान खान खाकवानी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। जैसे मुल्क की सियासत है वैसे आपकी लॉयर्स की सियासत भी वैसे ही है? नहीं जी, हमारी सियासत जो है मुल्क की सियासत से बहुत मुख्तलिफ है और बड़ी उसमें मैं समझता हूँ कि अगर सही मानों में अगर आप जमहूरियत देखना चाहते हैं पाकिस्तान में कि जमहूरियत कहाँ पाई जाती है, तो वो मैं समझता हूँ कि हमारे बार कौंसल्स के इलेक्शंस जब होते हैं तब आए आप देखें कि जमहूरियत कैसे काम करती है, वकला कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा वकील जो है सोशली आपको पता है कि वो इंसाफ दिलाने में वो एक अहम रोल प्ले करता है। तो इस हवाले से वकला जमहूरियत के हवाले से भी और मुल्क की तरक्की के लिए और इंसाफ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अपने कैरियर के बारे में, अपने बारे में, आप कब कैरियर शुरू किया और कितने अरसे में आप ये, क्योंकि ये एक जब वकील बनता है ना जी, उसका ड्रीम होता है कि जी मैं डिस्ट्रिक्ट जो है बार एसोसिएशन है इसका प्रेसिडेंट बनूँ मैं, तो वो आप कितने अर्से शॉर्ट टाइम में, मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह ये इस पोस्ट पे। जी, इसमें 2000 में मैंने लॉ कंप्लीट किया था, 2001 में मैंने मेंबरशिप हासिल की मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की। तो उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस शुरू की। तो शुरू में तो शौक़ नहीं था बार पॉलिटिक्स में आने का, काम करने का ज़्यादा शौक़ था। तो मैं बुज़ुर्गों से सुना था कि दो चीज़ें इंसान को जो तरक्की पे ले जाती हैं, एक उसका शौक़ होता है, एक उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें ज़रूरत भी थी और शौक़ भी था। तो 15 साल के बाद फिर एक फ़ैसला किया दोस्तों के साथ मिलके कि बार पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पहला इलेक्शन मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार 2016 में कंटेस्ट किया। ओके। तो वो मेरा कोई भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ का या मेरी अपनी ज़िंदगी का पहला ही इलेक्शन था जिसको मैंने कंटेस्ट किया। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोस्तों के साथ से तो बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ 2016-17 में। तो उसके बाद से बार पॉलिटिक्स के करियर को वहीं से स्टार्ट किया और अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ। ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी है, दोस्तों का एफ़र्ट है, अपना एफ़र्ट है। तो मेहनत में कहते हैं ना अज़मत है, जब आपकी लगन हो और आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे पहुंचा देते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बार जो पॉलिटिक्स होती है इसमें आपके कितने मेंबर्स होते हैं? हमारे वोटर मेंबर्स जो हैं, वैसे बार की जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार है वो उसकी स्ट्रेंथ आलमोस्ट 8000 है। 8000 अब पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है, पंजाब की दूसरी बड़ी है, सेकंड लार्जेस्ट पंजाब की। और इसमें जो वोटर मेंबर्स हमारे इस दफ़ा ऑफिशियली जो अभी लास्ट इलेक्शन हुआ जिसमें मैं जीता हूँ, तो वो 5500 प्लस हैं जो रेगुलर वोटर मेंबर हैं और कास्ट करते हैं। तो उसमें कास्टिंग रेशियो ज़रा थोड़ी सी कम होती है, मौसम के हवाले से होता है क्योंकि हमारा इलेक्शन जनवरी में होता है, सर्दी पीक पे होती है। तो अगर बारिश ना हो और सर्दी का असर कम हो तो फिर जो है वोटिंग रेशियो ज़्यादा हो जाती है। 3000 के करीब हमें वोट जो कास्ट होते हैं उस वोटिंग डे वाले दिन। तो उसमें बस वकला सबसे ज़्यादा जो है वो नौजवान वकला जो है इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो यंग लॉयर्स हैं या हमारी यंग कौम है, जो जनरेशन है, तो वो आगे आगे मैं समझता हूँ मुल्क का फ्यूचर भी उसी ने चेंज करना है। हम पूरी उम्मीद हैं। अच्छा,
जैसे जनरल पॉलिटिक्स होती है उसमें एमएनए एमपीए पार्टीज जाती हैं, वो हल्के में जुस्से करते हैं और मंशूर का ऐलान करते हैं कि मुझे आप वोट देंगे तो मैं ये अस्पताल बनवाऊंगा, ये मैं स्कूल बनवाऊंगा, डिस्पेंसरी बनवाऊंगा, गली पक्की करवाऊंगा। तो आपके भी इसी तरीके कोई नारे होते हैं या इलेक्शन में जब जाते हैं तो वोकला को क्या कहते हैं कि जी मैं क्या करूंगा आपके साथ, मुझे आप वोट दे देंगे तो मैं आपके लिए क्या करूंगा? कोई ऐसा कोई होता है सीन? जी बिल्कुल। जो वकला का इलेक्शन है, बार कौंसिल का इलेक्शन, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा टफ इलेक्शन है। आपने एक पढ़े लिखे बंदे से वोट लेना है। लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन या एमएनए एमपीए का जो इलेक्शन होता है वो तो ये है ना, आपने गए हैं और एक जगह बंदे इकट्ठे हैं, 100-200 बंदा इकट्ठा है, आपने स्पीच की है, अपना एजेंडा पेश किया है और 2-4 जो मेन सरकर्दा बंदे हैं उनके घर गए हैं, तो आप समझते हैं कि इस हल्के की या इस गांव की मैंने जो है ना कैंपेन कर ली है। हमारा जो है ना जी, वो बार कौंसिल में हमारा जो वकील है वो मैन टू मैन हमारी कैंपेन है। हमने हर वकील अपने वोटर मेंबर के पास जाना है, उससे वोट की रिक्वेस्ट करनी है। आपको पता है कि वकील से वोट लेना जो है ना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि वकील समझता है कि क्या चीज़ जो है आपने करना क्या है और हालात कैसे चल रहे हैं। वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, यू हैव टू बी आंसर, के वो आपको उसका परफेक्ट आंसर देना होगा, तब जाके आप उसके फ्रेम में फिट होंगे कि ही इज़ एलिजिबल फॉर एज ए कैंडिडेट, एज ए प्रेसिडेंट। तो तब जाके वो सोचना शुरू करता है कि आपको वोट दूंगा। जब तक आप उसके फ्रेम में फिट नहीं आएंगे ना कि ये प्रेसिडेंट के उसके फ्रेम में फिट आने के लिए कोई पैरामीटर्स क्या होते हैं? उसमें पैरामीटर्स ये होते हैं, मेरे लिए क्या करेगा? सपोज मैं एक जो यंग वकील हूँ तो मैं आप मेरे पास वोट के लिए हैं तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे लिए क्या करेंगे खकवानी साहब, मैं खकवानी साहब को वोट दूँ? सबसे पहले तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपकी जो है वो पॉजिटिवनेस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा आपकी देखी जाती है और आपके काम आती है। आप क्योंकि हम आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना अपनी कचहरी में गुजारते हैं, उस आते में, उस वैसेनिटी में, और उसमें जहाँ 5-6 हज़ार वकील रोज़ आता है। हमने डिफरेंट कोर्ट्स में पेश होना है, दूसरे डिफरेंट वकला से मिलना है, इंटरेक्शन होता है बार बार। तो वो आपकी एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, आपका बिहेवियर, आप कोर्ट में आर्गूमेंट्स कैसे कर रहे हैं, आप जब गुजरे हैं, गुजरते हुए आपने उसको सलाम किया है या किस तरह आपने चले हैं, यूनिफॉर्म किस ढंग का पहना हुआ है आपने, ठीक है, अपने अपने मामलात में कितने अप टू द मार्क हैं, वो हर चीज़ एक्चुअली उसने नोट की हुई होती है। जब आप एज ए कैंडिडेट उसके पास जाते हैं कि मैं प्रेसिडेंट की सीट का जो है वो उम्मीदवार हूँ और मैं कंटेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली आप मुझे वोट भी करें, सपोर्ट भी करें, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक जस्ट लाइक पिक्चर उसके सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये तो वो बंदा है जो फ़लाँ जगह उसने कोर्ट में या बड़ा अच्छा बिहेव किया था, तो वो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट करना उसके अंदर पैदा होगा। तो ये चीज़ें मिल के ना एक आपकी इमेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो नया लॉयर आया होता है, वो उसके पास प्रैक्टिस के लिए उसके पास केसेस नहीं होते, वो प्रोफेशन में आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो उसके लिए भी कोई सुना है कि आप इस पे मूवमेंट बना रहे थे, कोई फंड्स वगैरह के लिए कोई? जी बिल्कुल। उसमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यंग लॉयर्स की है, और उनका सवाल भी यही होता है कि सर हम जब प्रोफेशन शुरू हमने किया तो हम तो समझते थे कि हम अपने घर का आसरा बनेंगे, मतलब एक फैमिली लाइफ को शुरू करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेंगे घर वालों की खुशहाली के लिए। तो उसमें जब उसको वो फीडबैक नहीं मिलता तो बेचारा मायूस होता है, तो वो बारहा क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे बारे में कुछ किया जाए। तो इस हवाले से पहले तो कुछ होता रहा है, लेकिन जामिया तौर पर उस पर अमल पैरा कोई नहीं हुआ। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया क्यों ना एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया जाए, कि मैंने ड्यूरिंग कैंपेन भी अपनी इस बात पे बहुत ज़्यादा इसको टॉप पे रखा कि जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा एज ए सदर, तो वकला डिस्ट्रिक्ट बार का एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाएंगे जो लॉयर्स के लिए हेल्थ, एजुकेशन और जो यंग लॉयर नई प्रैक्टिस शुरू करता है अपने लाइसेंस के हसूल के लिए, इवन लाइसेंस की फ़ीस के लिए भी हम उसको हेल्प आउट करेंगे उस फंड से। जो ऐसे दोस्त, ऐसे छोटे भाई और बहनें हमारी जो लाइसेंस एलिजिबल हो जाते हैं और लाइसेंस की फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो बेचारे बड़े स्ट्रगल करते हैं,
तो उसके लिए भी हमने जो है ना उसके फंड के लिए भी हमने सोचा कि उनको ये फंड प्रोवाइड किया ये जाए। जो फंड है खबर साहब, ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा कि ये हमारे ग्रुप का है, किसी और ग्रुप No, का है? हाँ क्योंकि जी। आपको तो नहीं पता ना कि ये हाँ यंग जी। लायर है, वो ये वोट पता नहीं किसको देगा। हाँ जी। तो आपने उस सिर्फ जी, जी। जज्बा जो है ना जी, वो उस जज्बे के तहत, खिदमत की जज्बे के तहत कि हमने इसको सपोर्ट करना है, लेटर ऑन ये मुझे वोट देगा, मेरे ग्रुप को वोट देगा या नहीं देगा, लेकिन आपने उसको हेल्प करनी है। उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरती हमारी इसी चीज़ की है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था कि सही मानों में अगर डेमोक्रेसी देखनी है तो बार काउंसिल में होता है कि जब हमारा इलेक्शन डे पे रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, लोग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना हम सब एक जैसे हो जाते हैं। फिर उसमें ये नहीं होता कि जी इसने हमें वोट दिया था या नहीं दिया था। वो हमारा भाई है, वो हमारा कोलीग है, और जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ती है हम सब वहाँ इकट्ठे होते हैं उसकी कॉज पे। अगर कहीं वो डिप्राइव फील करता है, वो चाहता है कि मेरी कमेटी मेरा साथ दे, तो बगैर इस तफरीक के इसने मुझे वोट दिया था या नहीं दिया था, ये मेरी मुखालिफ बैज लगा के करा था, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो हमारा फिर वो हमारा कुलीग होता है, फिर हम प्रेसिडेंट हैं, अगर बन गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं, तो फिर प्रेसिडेंट पूरी बार के हैं। ये नहीं कि हम एक ख़ास ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, हम फिर पूरी बार के प्रेसिडेंट हैं। और इसी तरह जब ये ट्रस्ट डेवलप बन गया है, जो SCCP से हमने रजिस्टर्ड करवाया, इसका नाम हमने रखा है लीगल आर्ट्स फाउंडेशन। तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी काम शुरू कर देगा। इसमें हमने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को रिक्वेस्ट की हुई है, वो उन्होंने भी अपनी आमादगी ज़ाहिर की है इसको ज्वाइन करने की, और इंशाल्लाह ताला इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो नौजवान वकला को, नौजवान लेडी लॉयर्स जो आती हैं उनको होगा ख़ास तौर पे, और वो जो बूढ़े सीनियर लॉयर्स जो अब इस कैपेसिटी में नहीं रहे कि वो जो है आके रेगुलर आएँ और जो है ना अब उसी एफिशिएंसी के साथ काम करें। और कुछ ऐसे भी बुज़ुर्ग भी हैं ड्यूरिंग कैंपेन पर चला कि वो घर में हैं, नहीं आ सकते, तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो वो हम उसको एड्रेस करेंगे। इसको ट्रस्ट करेगा या आपका ग्रुप मैनेज करेगा? नहीं, इसको ट्रस्ट करेगा। इसको ना ट्रस्ट बार के अंदर ये ट्रस्ट जो है इसके पूरे TURs हमने तय किए हैं। इसमें जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होगा वो उसको रन करेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब भी इसका पार्ट होंगे, 2 सीनियर लॉयर्स जो बिल्कुल किसी ग्रुप से आपने कोशिश किया कि ये टोटल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल टोटली। और इसमें जो फिंगर रेजिंग कोई ना कर सके कि फंड आया था, पता नहीं किधर गया, वो खा गया तो जी बिल्कुल। इसमें जो सीनियर लॉयर्स हम भी इंडक्ट कर रहे हैं वो भी किसी ग्रुप से अलग होंगे, वो न्यूट्रल जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बड़े ईमानदार, बड़ी नीट एंड क्लीन उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, तो वो ऐसे लोग होंगे ताकि हमारे जितने भी नौजवान वकला हैं, लीडर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली जो है ना वो टेक केयर। ठीक हो गया।